जी, तो नेक्स्ट जो बात करनी है दैट इज़ रिलीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, इट इज़ अ लेट सीक्वल ऑफ बर्न। आपको जब मैंने लेट कॉम्प्लिकेशंस बताई थी तो उनमें एक कॉन्ट्रैक्चर भी था। तो कॉन्ट्रैक्चर अगर लिम्स में डेवलप हो जाएँ तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप सर्जिकली रिलीज़ कर सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और फिर फिजियोथेरेपी की जा सकती है, ठीक है? अच्छा, एनाल्जेसिया की अगर बात करें तो पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बर्न पेशेंट में, स्पेशली जिनकी पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, तो पेन मैनेजमेंट। अब अगर तो स्मॉल और सुपरफिशियल से बर्न है तो आप ओरल एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पैरासिटामोल, एनसिड्स दे दोगे। टॉपिकल जब आप कूलिंग करोगे ना, कूलिंग से बहुत इफेक्ट पड़ेगा और पेन कम होगी। अच्छा, उसके बाद अगर लार्ज बर्न है तो अब लार्ज बर्न आप कैसे कर सकते हो कंट्रोल? एनसिड देने से, पैरासिटामोल देने से उनमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप मॉर्फिन दोगे, आईवी मॉर्फिन दी जाती है 2 to 5 mg, और इससे पेन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन की, यानी हम बर्न मैनेजमेंट देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ क्लियर है कि जब हम उसकी कॉम्प्लिकेशन भी देख रहे थे, सिस्टमिक इफेक्ट भी देख रहे थे, तो मेल न्यूट्रिशन वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि कैटाबोलिज्म या मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है बर्न के पेशेंट में, और उसका न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं हो रहे होते, तो इसीलिए उनकी हाई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है। और स्पेशली अगर ज़्यादा सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो चुका है, तो जिनमें 20% से ज़्यादा सरफेस एरिया इन्वॉल्व है उनमें तो एनजी ट्यूब इंट्रोड्यूस करके फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स आफ्टर द इंजरी, ठीक है। इससे जो है वो म्यूकोजल डैमेज भी नहीं होता ज़्यादा गट को, और पेशेंट को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने वोंड को जो है वो एक्सरसाइज करके उनको अच्छे से कवर करके स्टेबलाइज भी करना है, क्योंकि जब तक वो उनको आप डील नहीं करोगे वोंड को, तब तक की रिक्वायरमेंट ऐसी ही रहेंगी एनर्जी की, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रिशनल बैलेंस को अपने मॉनिटर कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की जो भी उसको नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं? हमने पेशेंट का वेट देखना है, क्योंकि बर्न में ना 0.5 kg पर डे के हिसाब से वेट लूज होना शुरू होता है। तो आपने उसका वेट चेक करते रहना है, उसका नाइट्रोजन बैलेंस चेक करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि बैक्टीरिया जो थे वो इन्वेड कर रहे थे, तो अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो, और उसका बर्न ज़्यादा एरिया पर होगा, फिर तो बड़ी जल्दी उसको सेप्सिस और ये सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। एक तो स्किन बैरियर खराब होने की वजह से पेशेंट जो है वो रिस्क पे है इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा पेशेंट में आप कैथेटर यूज कर रहे हो, मॉनिटरिंग के लिए इतनी सारी लाइंस यूज कर रहे हो, सीवीपी ये वो सारा, इधर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और पेशेंट के जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म थे वो तो खराब हो रहे हैं, इसलिए पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने पेशेंट को जो है वो एक तो पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहना है कि इसको टेम्परेचर तो इसका नहीं बढ़ गया, इसमें जो है वो बाकी कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं आ रहे, इसका ब्लड कल्चर करवा के देख लेना है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा ये एक साइन है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, और इसीलिए आपने उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना है। एंटी टेटनस प्रोफाइलैक्सिस पेशेंट को ज़रूर देनी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एडिशनल मेजर्स आ जाते हैं। सबसे पहले नर्सिंग केयर आ जाती है। नर्सिंग केयर हम हर बेड रिडन पेशेंट की करते हैं कि उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसको प्रेशर अल्सर से बचाते हैं, उसकी बोल ब्लैडर केयर की जाती है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी करनी है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देनी है। कर्लिंग अल्सर के लिए क्या करना है कि कर्लिंग अल्सर होते हैं जो जीआई में बनते हैं, जीआई ट्रैक्ट में बनते हैं, इसमें जो है वो आपने फीडिंग जल्दी शुरू करवा देनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एनजी ट्यूब से फीडिंग स्टार्ट करवा दीजिए तो जो गट का डैमेज होना होता है ना वो नहीं इतना होता, तो जल्दी फीडिंग शुरू करवा देनी है। हिस्टामिन ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपने दे देने हैं, ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ये हो गया जी पूरी मैनेजमेंट, डिटेल्ड मैनेजमेंट थी, लेकिन हमने डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह याद रहेगा, आपने ऐसे याद रखने के 10 पॉइंट्स हैं टोटल। 10 के 10 पॉइंट्स आपने इसको जो है वो कवर करना है जब भी आपने इसकी मैनेजमेंट लिखनी है या जब भी मैनेज करना है। आगे उन्होंने बात की कुछ नॉन थर्मल बर्न इंजरीज की, तो ये आपने रीड कर लेना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इसको रीड कर लेना। हम जो है ना वो नेक्स्ट वॉइस नोट से बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की।